नंबर ऑफ रेज आ रही है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, भैया एक बात बताओ, आपने इसको पैरेलल क्यों रख लिया? आपको कैसे पता कि वो ऑब्जेक्ट पैरेलल ही पड़ा है? बताओ भाई, लगाओ दिमाग। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 रूल्स अपन ने सीख लिए। अब हम लोग 6 केसेस देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर के, और 2 केसेस देखेंगे हम किसके, कॉन्वेक्स के। देखो काम कैसे होगा, काम समझ लेना। फिगर बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे यू वी नेचर एंड साइज। क्या लिखेंगे? यू वी एन एस। अब है क्या पहले वो समझ लो स्टार्ट करने से पहले। यू है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है। वी है इमेज का डिस्टेंस, है ना, इमेज का डिस्टेंस। और एन है नेचर, कि भैया क्या नेचर की बन रही है, सीधी बन रही है, उल्टी बन रही है, टेढ़ी बन रही है, मेढ़ी बन रही है। और ये है साइज। मतलब आपकी कॉपी में जब आप ये फिगर बनाओगे तो ये फिगर बनेगा, उसके नीचे साइड में यूवीएनएस लिखा होगा, केस नंबर 1 लिख के, केस 1 फिगर, और यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर केस 2, फिर कैरेक्टर। एक पेज में 2 काम होंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो हम सबसे बना रहे हैं पहला वाला केस, केस नंबर 1। पहले समझोगे फिर बनाओगे। भैया सेंटर बोलते चलो, सबसे पहले क्या मार्क करूं? पोल। और उसके पहले भी क्या मार्क करूं? अनपॉलिश सरफेस मार्क कर लेते हैं कि भैया ये हमारा वो सरफेस है जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, और ये बन जाता है कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और सबसे पहले मार्क कर देते हैं हम पोल, फिर हम मार्क कर देते हैं फोकस, और फिर हम मार्क कर देते हैं कर्वेचर, विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला केस बोलता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो रखो कहां पे? एट इन्फिनिटी पे। ये कौन सा साइन है भैया? ये साइन किसका होता है? इन्फिनिटी का। तो इन्फिनिटी का मतलब है कि हमको पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। ये सन की रेज हो सकती है, कोई ऐसी लाइट जिसका डिस्टेंस हमको नहीं पता। तो हम लेके आए भैया, ये मान लो ये आ रही है रेज यहां से, और ये आ रही है रेज यहां से। ये रे आ गई हमारी यहां से, और ये रेज आ गई हमारी यहां से। 2 ही बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो। अब एक बात है, मैंने 4 इसलिए बनाई है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा है? इन्फिनिटी से नंबर ऑफ रेज आ रही है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, भैया एक बात बताओ, आपने इसको पैरेलल क्यों रख लिया? आपको कैसे पता कि वो ऑब्जेक्ट पैरेलल ही पड़ा है? बताओ भाई, लगाओ दिमाग। भाई एक कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे पड़ा है, मान ले वो इन्फिनिटी पे ऊपर पड़ा हो, थोड़ा नीचे पड़ा हो, तो हमने इसका ऐसे क्यों नहीं बनाई रेस? ऐसे क्यों बना दी पैरेलल? बताओ, लगाओ दिमाग। फोकस पे मीट तो करेगी वो, तो चल ठीक है, वो तो केस है। सोचो। इसका आंसर है कि भैया जब भी कोई डिस्टेंस हमको नहीं पता, ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे रखा है, उसका डिस्टेंस हमको नहीं पता, तो उसकी रेस ट्रैवल करते करते पैरेलल कंसीडर कर ली जाती है। मतलब वो रेज, अब जैसे सन की रेज है, सन की रेज हमारे इन्फिनिटी डिस्टेंस है, इन्फिनिटी से हमारे तक आती है, कैसे आती है? बिल्कुल फ्लैट और पैरेलल आती है। तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? पैरेलल। ठीक है, और कहां पास होती है भैया? केस नंबर 1 क्या बोलता है भैया? सारी रेस कहां पे मीट करा दो? फोकस पे, क्योंकि फोकस वो पॉइंट है जहां पे पैरेलल रेज मीट करती हैं और हमारी इमेज बनती है। आ गई चीज समझ में? तो इमेज का डिस्टेंस क्या हुआ? एट, इमेज क्या बनी? एट फोकस, एट फोकस। उसके बाद में नेचर क्या है? याद कर लो, नेचर है, नेचर बेटा वो साइज हो गया, पॉइंट साइज। शाबाश, जिसने भाई साइज बता दिया, पॉइंट साइज। बहुत छोटी सी डॉट जैसी इमेज बनेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज। और नेचर याद कर लो, जब भी कॉनकेव होगा तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। एक्सीलेंट आंसर। और ये है रियल। रियल मतलब एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, तो उसको हम कौन सी इमेज बोलते हैं? रियल। और हमारे पास में इन्वर्टेड का मतलब, जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो थोड़ा सा ये पॉइंट उल्टा होगा, मतलब नीचे की साइड टिल्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड। साइज बेटा देखना, ये दिख रहा है पॉइंट, सारी मीट, जहां पे रेज मीट करती है वो इमेज होती है। मीट कहां पे कर रही है? सारी फोकस पे। तो फोकस पे क्या बन रहा है? एक डॉट बन रहा है ना, तो पॉइंट साइज। अभी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लो फटाफट। ओके जी, केस नंबर 2 पे चल रहे हैं हम लोग। मिरर हम लोग सेम रखेंगे, मिरर सेम रखेंगे। कौन सा? कॉनकेव। बेटा एक और ट्रिक है, ये मिरर जो है ये अच्छे से बनाना सीख जाओ। जितना ब्यूटीफुल, जितना क्लीन और क्लियर ही होगा, उतने आपको ये मार्क्स दिलवाएगा।
तो हम लोग एक बहुत प्यारा कॉनकेव मिरर बना लेते हैं और इसका हम अनपॉलिश सरफेस वापस से मार्क करने की कोशिश करते हैं और ये हमने अनपॉलिश सरफेस बना लिया। उसके बाद में हम क्या मार्क करते हैं, एक सीधी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हमने नाम दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं होती पर अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद इसमें पॉइंट मार्क कर दो, ये भैया ये P होता है, ये फोकस होती है और ये क्या होता है, कर्वेचर होता है। ठीक है, अब आएगा, हाँ पहले अभी यहां लिख रहे थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, इमेज पोजीशन है ना, क्या पोजीशन पे बन रही है, पोजीशन ज्यादा सही रहेगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन, और उसके बाद में नेचर और फिर साइज। और कौन सा केस है ये, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को, देखो पहले ऑब्जेक्ट कहां पड़ा था, इंफिनिटी पे, हमको डिस्टेंस नहीं पता था, अब हम उसको थोड़ा रेंज में लाएंगे। अब हम बोलेंगे कि भैया अब हमारे ऑब्जेक्ट के पास एक हाइट है, उसका नाम है हमारे ऑब्जेक्ट का ए बी। क्या नाम है अर्चित, ए बी। हाँ, लेवल करना जरूरी है कि ए बी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और अब हमको इसकी हाइट भी पता है और इसकी डिस्टेंस भी पता है, मतलब मेजर कर सकते हैं। इन्फिनिटी पे चीजें मेजर नहीं कर सकते थे। ठीक है भैया, आपने बोल दिया तो सही है। उसके बाद में अब अपन इसके केसेस लगाते हैं। पहला क्या सीखा है, इसमें से एक इंसिडेंट रे आएगी, ये आ गई पैरेलल, कहां स्ट्राइक होगी मयंक, कहां पे स्ट्राइक होगी बेटा, फोकस पे। फोकस कहां है, ये फोकस है क्या, तो फोकस से ले चलते हैं कि एग्जैक्ट मेरे को मीट करवानी है, ये मैंने इसको कहां मीट कराई, फोकस पे। सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। दूसरी कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, और कैसे निकलती है, पैरेलल। ठीक है, तो बोल रहे हो तो कर देते, ये फोकस आ गया, पॉइंट है फोकस का, ये गई नीचे। ठीक है, और कहां निकल जाएगी अर्चित, पैरेलल। और मीटअप कहां हो रहा है, ये मीटअप है और सी और एफ के बीच में हो रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। इमेज कैसी हो गई, उल्टी। अब एक सवाल है कि भैया ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, इसके पास लाइट कहां से आ रही है, कोई सोर्स होगा, पीछे कुछ सोर्स है ना, पीछे क्या है, सोर्स। जैसे मैं खड़ा हूं अभी, मैं दिख रहा हूं, मैं कैसे दिख रहा हूं, लाइट आ रही है ना मेरे पास, तो ये सोर्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। और एक और क्वेश्चन है, भैया अगर इसके यहां से रेज आ रही हैं तो इस पॉइंट से भी आ रही होंगी, इस पॉइंट से भी आ रही होंगी, तो आपने वो क्यों नहीं बनाई, बताओ कि भैया आपको कैसे पता कि रेज यहीं से ही निकल रही हैं, रेज यहां से भी निकल सकती हैं, रेज यहां से भी निकल सकती है, बताओ भाई। जैसे मैं हूं, मेरा सिर्फ सर दिख रहा है क्या, सर दिख रहा है, सिर्फ पूरे दिख रहा हूं ना मैं को, तुम पूरा दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो, क्योंकि मेरे हर ऑब्जेक्ट, हर बॉडी पार्ट से मेरे लाइट दिख रही है, इसमें क्यों नहीं हो रहा, शाबाश। बोले मैं भूल गया, नींद करा और आधे घंटे की। ठीक है, नींद करने से यही होता है। हाँ भैया, नहीं पता, ये तो बेचारा भैया नहीं पता यार, माफ करो आप। क्यों, एक्सीलेंट आंसर भैया। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसपेरेंट है ना, अब जैसे मानो कि मेरे पीछे से लाइट आ रही है तो मेरी शैडो बनेगी ना मेरे। और दूसरा इसका रीजन है कि मानो कि ऑब्जेक्ट एक बार ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है, तो भी क्या होता है कि इसके हर पॉइंट से अगर अपन रेस बनाएंगे तो ये डायग्राम हो जाएगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, है ना। इसलिए हमने इसका एक पॉइंट ले लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, हम यहीं से रेस को दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, आ गई चीज समझ में। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। क्या लिखेंगे अर्चित, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, है ना। इमेज की पोजीशन कहां बढ़ रही है, सी और एफ के बीच में, तो क्या लिखेंगे, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या, नेचर सेम, रियल और इन्वर्टेड, शाबाश, रियल एंड, देखा आज तू सोया नहीं है ना, इन्वर्टेड। साइज, स्मॉल साइज, डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज एक ही बात है, स्मॉल लिख देते हैं अपन, स्मॉल साइज, ये चीज है ना, ये मीट कर गई। अब एक और क्वेश्चन है, भैया यहाँ पे मीट कर रही है तो आपने इमेज बना दी, ये यहाँ पे भी तो मीट कर रही है, ये रहा ना मीटअप पॉइंट।
हमेशा जो मीटअप है ना, ये सही बोल रहा है, जो मीटअप होता है वो हमेशा दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का देखा जाता है। ये वाली रे कौन सी है अभी? इंसिडेंट है। अभी ये यहाँ पे जाके रिफ्लेक्टेड बनेगी, तो हम इसको क्रॉसओवर नहीं मान सकते। हम किसको मानेंगे? दोनों रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए। आगे समझ में? केस नंबर 2 डन। कॉपी एंड कट करे। अब भैया ऑब्जेक्ट देखो, एक बहुत सिंपल से दिमाग लगाना है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज क्या बन रही थी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाए, इमेज हो गई थोड़ी पीछे। अब ऑब्जेक्ट और आगे आएगा, इमेज आ जाएगी बराबर। ऑब्जेक्ट और आगे आएगा, इमेज चली जाएगी पीछे, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट यूं हो रहा है और इमेज यूं हो रही है। ऑब्जेक्ट मान लो ये है, इमेज मान लो ये है। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट इमेज मतलब क्रॉसओवर होगा इनका। तो अब हम कहां लाएंगे? ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां रखेंगे? एट सी पे रख के देख लें। चलो भैया, ऑब्जेक्ट पकड़ा हमने और ऑब्जेक्ट को बोल दिया कि ऑब्जेक्ट है हमारा कहां पे? सी पे। ठीक है भैया, और इसका नाम क्या रखें ऑब्जेक्ट का? ए बी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होगा, विच इज कॉमन। ओके, और यहां से एक रे जाएगी कौन सी? पैरेलल। और वो पास कहां से होगी? फोकस से। ये फोकस से पास करा दी और ये सीधी निकाल दी हमने। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? सीधी निकाल दी। ठीक है, बड़ी हो जाएगी वही। अब हमको देखो एक कॉमन सेंस ये लगाना है बेटा। अभी तो चलो ये हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए हमारा रफ डायग्राम बन रहा है। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? अगर हमको केस याद होगा, अगर हमको केस याद होगा कि भैया अगर कर्वेचर पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? कर्वेचर पे। तो आपको लाइन उसके हिसाब से ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलो देखें कि भैया ये हमने ली फोकस पे और ये हमने ली यहाँ पे। ठीक है, हाँ, अब अपन को कर्वेचर पे ही बनानी है इमेज। मेरे को याद है इसीलिए, है ना, क्योंकि मेरे पास ना स्केल है। मेरे को सिर्फ इतना पता है जब मैं कर्वेचर पे रखूंगा तो उल्टी इमेज कर्वेचर पे बनेगी, तो मैं वहीं पे कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई? दूसरा केस फोकस से पास कराऊं। फोकस से पास कराए, ये फोकस हो गया। फोकस, ये लाइन आई यहाँ पे और कहां लेके चले? पैरेलल ले जाए। यहां से पैरेलल आ गई। सही, सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको ओके, बड़ी है थोड़ी इमेज अभी भी। ए डैश बी डैश एग्जैक्ट बनेगी, एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी, है ना। हम लोग जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल अपना एग्जैक्ट आएगा। तभी बोल रहा हूं घर से स्केल से ड्रॉ करके आना। और अब हमारा पोजीशन क्या हो गई भाई मयंक? पोजीशन एट सी। नेचर क्या होगा? आर एंड आई। मैं पूरा नहीं लिख रहा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हो गया? सेम साइज। क्या हो जाएगा भाई? सेम साइज। ड्रॉ कर लो। लास्ट है, लास्ट क्या फोर्थ केस हम कर रहे हैं, विच इज, एक तो हमने क्या बना दिया यहां से? कर्वेचर, और ये बना दिया हमने यहाँ पे फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आया है? ऑब्जेक्ट कहां पे आया है? कर्वेचर और फोकस के ये हमने खड़ा कर दिया और इसको नाम दे दिया भैया ए बी। और ये लाइन आ गई पैरेलल, पैरेलल आ गई और कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। ये मैंने इसको पास करा दिया फोकस से और ये इसको मैं ले गया यहाँ पे। सही है, कोई दिक्कत मयंक? सही है, क्लियर एंड कट। अब क्या होगी? फोकस से पास करें और कहां ले जाए? पैरेलल। ये रही मेरी फोकस से पास लाइन। ठीक है, ये फोकस से पास और ये कहां से निकाल जाऊं? पैरेलल। ये पैरेलल हो गई, सी के पीछे बनेगी। अगर पेपर में समझ में नहीं आए, सी को आगे कर देना। देखो पेपर में बन जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये हमारा केस हो गया। अब इसमें जगह क्या क्या लिखे भाई? पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की? शाबाश, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बियॉन्ड सी। अरे यार, आर एंड आई कोई बात नहीं। लार्ज साइज, एनलार्ज। क्या बुक में क्या लिखा है? एनलार्ज। एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी। ओके भाई, सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं हम? फोकस, फिर उसके बाद कर्वेचर। ठीक है, सही है ना। अब मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखें? एट एफ ले आते हैं भाई, बिल्कुल फोकस पे ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं कि भैया एफ पे रखेंगे। तो हम एफ पे, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये आ गया एफ पे ऑब्जेक्ट। इसका नाम दे देते हैं ए और बी।
सबसे पहला हमारा रूल जो है हम वही फॉलो करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। पैरेलल लाइन आएगी और पास कहां से होगी? फोकस से। ठीक है, पास कहां से होगी? फोकस से। और हम इसको ले चलते हैं कहां पे? फोकस पे। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अब हम इतनी देर से ले रहे थे फोकस से आएगी और पैरेलल निकल जाएगी, पर फोकस से तो आ ही नहीं सकती अब, क्योंकि फोकस पे तो ऑब्जेक्ट खड़ा है। कर्वेचर वाला भी याद नहीं हो सकता, इसमें कर्वेचर भी पीछे चला गया। अब क्या बचता है? पोल। तो पोल पे आते हैं और कहां से निकालते हैं? बिल्कुल पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? बिल्कुल यहां से, ये पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करते हुए पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं। डन है? इन्फिनिटी याद कर, पहला केस क्या था? इन्फिनिटी पे था। कहां बन रही थी इमेज? फोकस पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पे? इमेज कहां बन रही है? उल्टा। आया समझ में? एट